स्पेस की इजाज़त दे देते, तो कौन-सा वहाँ से उन्होंने कोई आपकी हवा भी साथ ही ले जानी थी। तो कोई मसला परेशानी तो नहीं थी, बल्कि एक अच्छा सॉफ्ट इमेज भी जाता कि हाँ, चलो ठीक है, टेंशन ज़रा और दोनों मुल्कों के बीच में ज़रा बर्फ़ पिघल रही है हल्के-हल्के, तो बेहतर है कि अगर उन्होंने इजाज़त माँगी है, तो वो इधर से चले जाएँ। उसके बीच में थोड़े से कुछ लोगों की जो बात है कि हालात इतने पेचीदा हो चुके हैं, मिसट्रस्ट नेक्स्ट लेवल का है। खुदा ना खास्ता अगर वो जो जहाज़ है, वो पाकिस्तान वाली साइड पे आता, कुछ भी मसला हो जाता, कुछ भी इश्यू हो जाता, खुदा ना खास्ता कुछ मतलब इन अ वे कि बड़ा कोई इंसिडेंट हो जाता, वो अपनी मंज़िल पे ना पहुँच सकता, गिर जाता, तबाह हो जाता, लोगों की जानें चली जाती। तो यू नेवर नो क्या से क्या आजकल जो इल्ज़ामात की तो वैसे ही बौछार है। तो वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुज़र के जाता तो और भी मसले मसाइल हो जाते। बीच में मैं देख रहा था कि हालाँकि एयरपोर्ट पे उतरने की कोई इजाज़त वगैरह नहीं माँगी उन्होंने, वो कि लाहौर से तो वो साइड पे चला जाता है, वो पठानकोट के उस तरफ से, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त माँगी गई थी। इस तरह की भी स्पेकुलेशंस लोग बातें कर रहे हैं कि यार हालात इस तरह के हैं तो कैसे? और फिर दूसरी तरफ से कि अगर पाकिस्तान का इस तरह कोई तैयारा जा रहा होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर इंडिया वाले एयर स्पेस अलाउ करते कि ना करते? ये भी है कि अगर करते तो वहाँ पे भी लोग जो गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाते कि जी एक तरफ आप जंग कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, तो ये यहाँ से अलाउ कैसे कर दिया आपने? तो दोनों तरफ ये मिसट्रस्ट का जो माहौल बना हुआ है, बहुत ही ये एक बेकार किस्म का अच्छा नहीं लगता ये देख के। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एटलीस्ट पास्ट में भी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद है, मैं अभी आपके सामने लेके आऊँगा कि एक दूसरे के मुल्कों के जो शहरी हैं, वो एक दूसरे के मुल्कों की नेवी ने बचाया उनको। मैं वो आपके सामने भी लेके आऊँगा, अभी मैं स्क्रीन पे आपके। तो इतना ज़्यादा जो माहौल है, मेरी पर्सनल ज़ाती राय ये है कि चलो ठीक है, बाकी सारे भी जो मामला काफ़ी गंभीर हो चुके हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए, तो इंसानियत की बुनियाद पे अलाउ कर देना चाहिए। लेकिन आजकल हालात ही बस कुछ इस तरह के हैं। मैं आपके सामने ये स्क्रीन पे लेके आता हूँ। आप देखिए कि जो मैंने आपसे कहा है कि पास्ट में भी जब पाकिस्तान और इंडिया की जो नेवी है, ये अभी आपकी ये आप देखिए कि इंडियन नेवी रेस्क्यूज 23 पाकिस्तानी नेशनल्स फ्रॉम इरानियन फिशिंग वेसल अटैक बाय पायरेट्स। तो जो समुद्री कज़ाक थे, उनसे इंडियन नेवी ने ये पाकिस्तान के जो 23 नेशनल्स हैं, फिशरमैन और ईरानियन पाकिस्तानी 19 थे, कुछ मिला के कोई ईरानियन भी साथ में थे। उनको उन्होंने सोमालिया के जो बहरी कज़ाक थे, उनसे बचाया और ये 2024 की बात है, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। और फिर बचाने के बाद ज़ाहिर है कि वो बचे, तो उन्होंने जो फिशरमैन थे जिनकी जान बचाई, उन्होंने कहा कि जी हाँ जी, इंडिया ज़िंदाबाद के नारे भी लगाए उन्होंने क्योंकि उनकी जान बच गई। ये पूरा ये आर्टिकल मौजूद है, ये आपके सामने है और इस तरह की और भी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। मैं एक और भी वाक़या आपके सामने लेके आता हूँ और वो भी देखिए। तो बिल्कुल ना अभी हालात ऐसे हो गए कि इंसानियत की कोई बात करे, उसको भी लोग गालियाँ निकालते हैं कि ओ तू बहुत बड़ा मतलब इंसान दोस्त हमदर्दी वाला बंदा आ गया। हालात जंग के आए हुए हैं, तो इधर-उधर ऐसा-ऐसा चल रहा है। तो क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा चांस मिस किया है। जज्बा खैर सगाली का मुज़ाहरा कर सकता था। भारतीय जो तैयारा है उसको लाहौर उतरने की इजाज़त दे सकता था। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने इंसानियत के ख़िलाफ़ काम किया। पाकिस्तान ने इंसानियत दुश्मनी का सबूत दिया है। ये तूफ़ान की ज़द में इंडियन मुसाफिर तैयारा जब ये आया तो इस जहाज़ के पायलट ने लाहौर में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वहाँ रब्ता किया कि हमें उतरने की इजाज़त दें। उतरने की इजाज़त इस पायलट को, इस भारतीय तैयारे को नहीं मिली। पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं दी। ये इंडिगो एयरलाइन की प्रवास थी नई दिल्ली से श्रीनगर तक और इस प्रवास जिसको शदीद जालाबारी का सामना हुआ 6E2142 ख़राब मौसम के बायस जब ये रब्ता किया गया तो फिर फ़ौरी तौर पर ये रिस्पांस दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब नहीं, आप अपना जहाज़ लाहौर नहीं उतार सकते क्योंकि आपके जहाज़ों के ऊपर, आपकी एयरलाइंस के ऊपर पाकिस्तान एयर स्पेस में दाखिले पर पाबंदी है। जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने इंसानियत के ख़िलाफ़ एक इक़दाम उठाया है। अपने एयर स्पेस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी एक ऐसे जहाज़ को कि जिसमें 227 कीमती इंसान जो थे वो सवार थे। ज़ाहिर है इंसान बहुत कीमती होता है, उसका कोई नेमल बदल नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बात हो रही है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 227 कीमती जानों की उसके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ये जो सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की बात हो रही है जो हिंदुस्तान ने ऐलान किया है और जिस पर किसी हद तक ये थोड़ा बहुत अमल पैरा भी हुआ है और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर एक कतरा भी आप पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जंग का आगाज़ कर दिया, आबी जंग का आगाज़ कर दिया है। हाँ, इंडिगो की थी, उसमें हमारे 5 MP बैठे थे। एयर टर्बुलेंस में आई, उसने पाकिस्तान से बोला तुम्हारी एयर स्पेस में घुस जाऊँ मैं,
क्योंकि मेरी एयर स्पेस में एयर टर्बुलेंस है। तो पाकिस्तान की तरफ से डिनाई कर दिया गया। जब फ्लाइट क्रैश हो सकती थी, उस फ्लाइट की फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। देखा है मैंने, देखिए सर मैंने। हाँ, तो वो अगर कोई इमरजेंसी हो पाकिस्तान से, जब हमारे वर्स्ट से वर्स्ट रिलेशंस थे, तब भी तो हम मेडिकल इमरजेंसी के वीजा दे रहे थे ना। इस समय भी दिया जा सकता है, ठीक है आपके पास इमरजेंसी आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, नहीं गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इंडिया से उम्मीद कर रहे हो कि इंडिया आपकी फ्लाइट को अलाउ करते, बात बढ़िया क्यों नहीं करेगा? आज ही बस एक दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है डन, आपकी फ्लाइट को इमरजेंसी में हम बताते हैं फिर आपको, ये कहानी होगी ना। तो ये इस तरीके का बिहेवियर रहेगा तो फाइन फाइन नहीं। खैर ये नहीं होना चाहिए था, इसको तो मैं बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ कि इस तरह से इमरजेंसी थी तो फ्लाइट को बिल्कुल परमिशन मिलनी चाहिए थी यहाँ पे लैंड करने की या स्पेस यूज करने की, जो भी वो चाह रहे थे। लेकिन ये कि नहीं थी, पाकिस्तान ने बहुत गलत किया एज अ पाकिस्तानी। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो 227 लोग मर जाते तो राइट। अच्छा चलो ठीक है, हम इंडिया वही तो कंट्री है ना जिससे एक बार कहने पे सुषमा स्वराज ने पूरी फैमिली का इलाज करवा दिया था इंडिया। और वो मतलब अभी मेडिकल वीजा जब वीजा कैंसिल हुए हैं, सबको बोला वापस जाने के लिए, तो पता चल गया कि कितने पाकिस्तानी का इलाज करा रहे थे, है ना। हम तो करा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, तो कोई पाकिस्तान एक समझिए क्या यहाँ पर ये बात हो रही थी कि हम उनके लोगों की जान बचा रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं, वो आके हमारे लोगों को मार रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, तो वीजा क्यों दिया जा रहा है? बहुत बढ़िया, यही चीज इस केस पे लागू हो रही है। अब जहां तक बात कि इंडिया ने करवाया है, ये मेरे को पाकिस्तान को सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझसे ये पूछा कि भाई एक बात बताओ कि अभी तक पहलगाम अटैक पे कोई प्रूफ नहीं दिया और इंडिया ने अटैक कर दिया। मैं तो भाई प्रूफ तो आपके पास आप तो किसी प्रूफ को मानते ही नहीं। तो इससे पहले अजमल कसाब का वो मान ले, मैंने बोला अजमल कसाब पाकिस्तानी था, बोला हाँ वो नॉन स्टेट एक्टर्स थे जिन्होंने किया था। मैंने बिल्कुल सही, नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं किया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी आपके बीच में बोलती कि हाँ यहाँ से कैसे हुआ, हम भी देखते हैं, 5 आदमी हमने अरेस्ट किए, इंडिया आप पूछताछ करो। वो तो नहीं हुआ। उसके बाद हमें कुछ हैंडओवर होता, कोई 3 5 प्रूफ 10 प्रूफ की, ये देखो यहाँ से हुआ, ये गलत काम में हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये 5 लोग थे जिन्होंने ये करवाया था, ये लोग हमारे सबसे ले लो। वैसा भी नहीं हुआ, पाकिस्तान सबको बचा के बैठ गया, है ना। तो ऐसे में हम प्रूफ देते रहे और पाकिस्तान डिनाई करता है। एक बार तो प्रूफ 5 घंटे के अंदर अंदर डिनाई कर दिया, 5 घंटे में। तो इस बार पहलगाम का प्रूफ दे देते तो वो भी 5 घंटे में डिनाई हो जाता। तो इस बार प्रूफ देने का कोई फायदा तो था नहीं, बट स्टिल अगर पाकिस्तान के हाथ में कोई प्रूफ है कि पाकिस्तान ने नहीं करवाया किसी और चाइना ने कराया, रशिया ने करवाया, मैं कह रहा हूँ बुर्किना फासो ने कराया, नाइजीरिया ने करवाया, तो हमें दे दे, ये पूरी दुनिया को दिखा दे। मगर बात तो अब उससे आगे चली गई है ना। बात तो अब ये प्रूफ देने से या वो सब कुछ तो हो गया ना, अटैक भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब बात तो ये की जा रही है कि सऊदी अरब और यूएई बीच में आएंगे, अमेरिका आएगा और दोनों कंट्रीज में डायलॉग करवाया जाएगा, बातचीत करवाई जाएगी, मिलवाया जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के बारे में। जहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों भारत के अंदर एक इमरजेंसी आई थी, जिसमें श्रीनगर से जो फ्लाइट जा रही थी उसे इमरजेंसी लैंडिंग कराना था, जिसमें पाकिस्तान के एयरबेस को यूज़ करना था। लेकिन पाकिस्तानियों की ये देखिए कितनी गंदी आदत है कि उन्होंने 227 लोगों की जान जो जोखिम में डालने का फैसला कर लिया, लेकिन वहाँ पर अपने यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराने दी। तो दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान की जो सरकार है, किस तरह की गिरी हुई हरकतें करते हैं, और जिससे पता चलता है कि कितने गंदे लोग हैं ये लोग। जिससे पता चल पा रहा है कि दोस्तों कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं, हम ये हैं वो हैं, हम तो हमेशा से एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे साफ पता चलता, ये चीज़ें देखने के बाद में ये दिख रहा है कि इन लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा नफरतें फैली भरी हुई हैं, और जिसे देखकर साफ साफ ये कहा जा सकता है कि ये कब कुछ भी करके अगर इन लोगों को जो फ्लाइट के अंदर ये लोग जा रहे थे, अगर इनको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। देखिए दोस्तों, किसी के भी साथ इमरजेंसी होती है, क्योंकि आंधी तूफान ओले ये किसी के भी बस की बात नहीं होती, लेकिन इसमें ही एक दूसरे का साथ देकर ही आप आगे कुछ दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान ने हरकत करके दिखाई है, उसे देखकर साफ साफ ये दिख रहा है कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ देश है, और बहुत ही वहाँ के जो सरकार है बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। जिस तरह से उन्होंने भारत के 220 के करीब लोगों को जो जान को जोखिम में डालने का फैसला कर लिया, लेकिन वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने की परमिशन नहीं दी। और इस परमिशन अगर ये मिल जाती तो शायद, हालांकि भारत के अंदर कोई भी नुकसान नहीं हुआ, किसी भी पैसेंजर को कोई भी चोट नहीं आई है। और जिसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वहाँ के उसके पायलट को जाता है कि उसने कितनी अच्छी समझबूझ से उस प्लेन की लैंडिंग कराई और सभी को सेफ उतार दिया। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। लेकिन वो पता लग रहा होता है कि इंडिया से बहुत व्यूअरशिप आ रही है और वीपीएन लगा के आ रही है, डजंट मैटर। और एक और खबर, एक और फेक न्यूज़ ज़रा वो भी आपके साथ शेयर कर लें। वो ये है कि हमने कल सुबह एक वीडियो की थी और जिसमें हमने आपको बताया था कि इंडिया का एक जहाज़ है जिसको एक हादसा पेश आया टर्बुलेंस की वजह से, और हमने उसकी एक वीडियो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें लोग जो है वो चीखें मार रहे हैं, डरे हुए थे। ऑब्वियसली कोई भी इंसान होगा, वो जहाज़ अगर इस तरह हिचकोले खा रहा होगा तो वो डरेगा ऑब्वियसली। तो और इसका ये जो आप फ्रंट देखेंगे, इसका ये फ्रंट भी डैमेज हो गया था, मतलब इतनी तेज़ जो है वो हवा चल रही थी जिसकी वजह से सब कुछ हुआ।
अब मुझे ना पहले ही इस बात का शक था कि इन लोगों की खसलत के अंदर ये चीज़ है कि वहाँ पे कोई बिल्ली का बच्चा भी मर जाए ना तो ये पाकिस्तान पे डाल देते हैं, वहाँ पे कुछ भी हो जाए, वहाँ पे कबूतर पकड़ा जाए पाकिस्तान पे डाल देते हैं, वो क्या कहते हैं मोहल्ले की मासी की दही ख़त्म हो जाए वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा यार जहाज़ के साथ हादसा तो हुआ है, असी की करिए पाकिस्तान को लपेट के किस तरह लेके आइए, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये खबर दे रहा है, ज़रा ऊपर देखिएगा। लाहौर ATC रिफ्यूज इंडिगो जो है वो उनकी एयरलाइन का नाम है। लाहौर ATC रिफ्यूज इंडिगो दिल्ली श्रीनगर पायलट्स रिक्वेस्ट टू एंटर एयर स्पेस एंड अवॉइड टर्बुलेंस सोर्सेस। अच्छा, सोर्सेज पा के जो मर्जी आप लगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि जी दिल्ली से जो हमारी फ़्लाइट श्रीनगर की तरफ जा रही थी, जब यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हुआ तो हमने जो है वो लाहौर एयरपोर्ट जो है वो करीब था, तो हमने उनसे कहा कि जी हमें लाहौर की एयर स्पेस जो है वो यूज़ करने दें ताकि जहाज़ यहाँ से होकर चला जाए श्रीनगर की तरफ, तो टर्बुलेंस से जो है वो। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि हमने बताया कि दिल्ली से श्रीनगर जो जा रही थी इंडिगो की एक फ़्लाइट 21 मई को, वो भीषण टर्बुलेंस के कारण हवा के झटकों की चपेट में आ गई और इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान को उसका एयरस्पेस इस्तेमाल करने की कोशिश इजाज़त मांगी, हालांकि पाकिस्तान ने मना कर दिया। न्यूज़ एजेंसी PTI ने 22 मई को जो सूत्रों के हवाले से खबर बताया कि इंडिगो फ्लाइट पर जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी तब पायलट ने हल्का सा टर्बुलेंस महसूस किया। उन्होंने लाहौर एयर कंट्रोल पे कांटेक्ट किया और ख़राब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयरपोर्ट में एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी, लेकिन जो वहाँ का ATC का पायलट था उसने साफ साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ़्लाइट को अपने तय रूट से आगे बढ़ना पड़ा और आगे जाकर फ़्लाइट को गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। तब फ़्लाइट ज़ोर ज़ोर से हिलने डुलने लगी। फ़्लाइट में 227 लोग सवार थे, जिसको देखकर साफ पता चलता है, और तेज़ झटके लग रहे थे और सभी के चीखें चिल्ला की आवाज़ आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान के जो पायलट था उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और उसने इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराने की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की चारों तरफ फजीयत हुई पड़ी है। सोशल मीडिया पर जो है आप फ्लाइट के अंदर की जो तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से लोग हिल रहे हैं, जिसके बाद में बच्चों के रोने की आवाज़ भी आती है। आखिर हवा में ऐसा हुआ तो दोस्तों ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, कल को पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोई फ्लाइट जा रही हो और भारत का एयर स्पेस यूज करने की कोशिश ज़रूरत पड़ जाए, तो शायद कल को अगर भारत ऐसा करेगा तो शायद ये भारत के लिए भी बहुत गंदी बात होगी अगर भारत ने स्पेस नहीं, क्योंकि लोगों की जानों के साथ खेलना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने। धन्यवाद।